ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। मित्रों, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार होता है दीपावली और होली का त्योहार। दिवाली के बाद सबसे बड़ा त्योहार होली का ही माना जाता है। रंगों के सबसे पावन त्योहार होली की तैयारियां शुरू हो चुकी है। शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होली का दहन तक की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू हो जाता है, जो कि होली का दहन के साथ ही खत्म होता है। लगभग 8 दिनों का होलाष्टक होता है। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्र में मान्यता बनी हुई है कि जब से होलाष्टक शुरू होता है ना, उसके बाद से कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इन 8 दिनों के अंदर ना तो कोई विवाह होंगे, ना कोई भी शुभ काम होंगे और ना ही मांगलिक काम होंगे, जैसे गृह प्रवेश वगैरह या कुछ भी काम ऐसे नहीं होंगे। कई जगह पर होलाष्टक बोलते हैं, कई जगह पर इनको होली का डंडा भी बोला जाता है। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर होलाष्टक क्यों मनाया जाता है, किस कारण से होलाष्टक में मांगलिक काम नहीं किए जाते, और उसके अलावा होलाष्टक और शनि देव का इससे संबंध क्या है। साथ ही 8 दिन बाद जैसे होलाष्टक खत्म होंगे ना, उसके बाद से 4 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से पलटने जा रही है, एकदम से उनकी किस्मत चमकने जा रही है। तो एक एक करते हुए पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं। मित्रों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि मित्रों काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए जानते हैं होलाष्टक में क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कंप्लीट जानकारी अपन जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर मित्रों, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, बाकी कई लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो जो भी सड़क पर इनको नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में भी जो भी नजर आता है, गौ माता मजबूरी के साथ उनको खा लेती है, और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही दिन बाद यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे, वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, उस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जीवन नश्वर है, साथ कुछ नहीं जाएगा। आपकी धन संपत्ति, आपकी सुंदरता, आपका वैभव, जो भी आपका मान सम्मान है, मर्यादा है, सब कुछ यहीं की यहीं रह जाएगी। साथ जाएगा तो केवल और केवल आपका पाप और पुण्य कर्म का लेखा जोखा। तो मित्रों, भलाई के काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। कभी भी रात को सोते समय भी याद आवे ना कि हाँ, मैंने जिंदगी में गौ माता के लिए सहयोग किया था, गौ माता के लिए मैंने दान किया था। चलिए बात करते हैं मित्रों, होलाष्टक आखिर क्या होता है। दोस्तों, 27 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक होलाष्टक लग जाएगा। होली के 8 दिन पहले तक होलाष्टक रहता है, और इस बार जो होलाष्टक है ना 2023 का, वो 27 फरवरी यानी कि सोमवार के दिन से ही शुरू होने जा रहा है। होलाष्टक के दिनों में कोई भी शुभ काम है ना, उसको करना अशुभ माना जाता है। इसलिए होलाष्टक में गृह प्रवेश, शादी, सगाई, मुंडन और अन्य शुभ काम की मनाही होती है। होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ, अनुष्ठान और मंत्र आदि का जाप करना शुभ माना जाता है। इसलिए होली से पहले 8 दिनों में खास तौर पर भगवान विष्णु जी, श्री हरि की पूजा की जाती है, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ही ज्यादा फलदायी माना जाता है। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र में बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। आप सभी को पता ही होगा महामृत्युंजय मंत्र के बारे में, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमयि वंदनाम मृत्योर्मोक्षी महामृताम। मित्रों, इस महामृत्युंजय मंत्र का अगर कोई भी व्यक्ति 108 बार जाप कर लेता है ना, तो इस मंत्र में इतनी ताकत है कि उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से काल भी कभी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो होलाष्टक के दिनों में महामृत्युंजय मंत्र और भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करें। चलिए जानते हैं कि होलाष्टक के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, इन दिनों में विष्णु भक्त प्रहलाद ने स्वयं भगवान विष्णु जी की आराधना करी थी, और स्वयं विष्णु ने उनकी सहायता करी थी। इसीलिए होलाष्टक के दौरान स्नान करना, दान करना, जाप करना, देवी देवताओं की पूजा और भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। होलाष्टक के दौरान मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा भगवत भजन और वैदिक अनुष्ठान यज्ञ करने चाहिए, ताकि समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सके।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से किसी भी व्यक्ति को हर तरह के रोग और कष्टों से छुटकारा मिलता है और स्वास्थ्य उसका अच्छा रहता है। अच्छा, होलाष्टक के दौरान कौन कौन से काम है जिनको नहीं करने चाहिए? तो दोस्तों 27 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक यानी कि होली के समय तक माना जाता है कि इन 8 दिनों में राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रकार की यातनाएं दी। उसको मारने का लगातार प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे। भगवान विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद ने हर एक कष्ट को झेला था और अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद ली थी। होलिका को आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वो प्रहलाद को लेकर अग्नि के कुंड में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु जी की कृपा और उनकी जो लीला देखिए आप मित्रों कि विष्णु भक्त प्रहलाद बच गया, जबकि होलिका अग्नि में भस्म हो गई। इसीलिए इन 8 दिनों में विष्णु भक्त प्रहलाद के लिए कष्टमय समय था और इसी कारण से होलाष्टक के समय को हिंदू धर्म शास्त्र और वैदिक ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार अशुभ माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि होलाष्टक के बाद आखिर कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। होली के बाद उनकी किस्मत भाग्यशाली होने जा रही है। सबसे पहले नंबर की राशि के बारे में जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। मित्रों, जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी आपको मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो लगातार मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता, यानी कि जिनके वो हकदार है वो सफलता उनको नहीं मिल पाती, वो खुशियां नहीं मिल पाती। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमारे गुरुजी आपको बताने जा रहे हैं अपनी भविष्य कुंडली रिपोर्ट में, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है, जिंदगी में कोई भी परेशानी है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, घर वाले परेशान हो चुके हैं, कई जगहों पर आप रिश्ता देखकर आ चुके हैं लेकिन किसी भी रिश्ते वाले का कोई भी जवाब नहीं मिलता, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, पति पत्नी के बीच अनबन होती है, परिवार के सदस्यों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, बनती नहीं है, संतान का आपको सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर 251 रुपए की दक्षिणा के साथ आप व्हाट्सएप पर गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, जानते हैं कि होलाष्टक के बाद आखिर गज केसरी योग बनने के कारण 3 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से भाग्यशाली होने जा रही है, उनकी किस्मत गज केसरी योग के कारण चमकने जा रही है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशि। सबसे पहले नंबर पर आती है मित्रों मिथुन राशि। दोस्तों, गज केसरी योग का जो संयोग है ना, वो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। मिथुन राशि वाले चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, उनको हर तरफ से धन का लाभ होगा और इनकम में लगातार बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। आपकी इनकम के स्रोत में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों को अब तक का जो भी कष्ट का काम अटक रहा था वो जल्द से जल्द पूरा होने की कगार पर आ जाएगा और मित्रों सफलता आपके कदम चूमेगी। आर्थिक योजना लंबे समय तक आपको लाभ देगी और अविवाहित लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि मिथुन राशि वालों का इसी साल विवाह होने का योग प्रबलता के साथ बनेगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, धनु राशि। मित्रों, गज लक्ष्मी राजयोग के कारण धनु राशि के लग्न भाव में निर्मित हो रहा है और इससे धनु राशि वालों को आर्थिक मोर्चे पर मजबूती मिलेगी। आपको धन का लाभ होगा और अपने क्षेत्र में धनु राशि के जातक खूब सारी तरक्की और उन्नति हासिल करेंगे। इसी के साथ प्रमोशन और इंक्रीमेंट की संभावनाएं भी बनेगी। कुछ लोग जो धनु राशि के जातक है ना, उनको अच्छी नौकरी के ऑफर भी मिलेंगे और जो लोग अविवाहित है वो इस साल विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए ये जो गज लक्ष्मी योग है ना, वो बहुत ही अच्छा और फायदेमंद रहने जा रहा है। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मित्रों मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, गज लक्ष्मी योग जो बन रहा है ना होली के इस शुभ अवसर पर,
उसके कारण मेष राशि वाले जातकों को अत्यंत शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति आपका भाग्य उदय करेंगे और इस वजह से नौकरी पेशा लोग बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग को धन लाभ होने की प्रबल संभावनाएं बनेगी। मेष राशि के जातकों को हर तरह की सफलता मिलेगी। परिवार में खुशहाली का माहौल बनेगा और आपके कार्य में जो भी रुकावट या जो भी बाधा आ रही थी ना, वो दूर होगी। मान सम्मान में भी आपके बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। साल 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा भाग्यशाली रहेगा। ओके मित्रों, तो इसी के साथ होलाष्टक और होली की जानकारी के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। मित्रों।